हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो भाई? स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो साथियों, अपने जो पशु परिचर्या जो अपने प्रश्नोत्तरी चल रही साथियों, आज हमारा जो ये जो टॉपिक रहने वाला साथियों, पार्ट 2 है साथियों। और आज हम पढ़ेंगे, कल भी हमने पढ़ा था। तो कल जो हमारा पेपर था साथियों वो 2 नंबर आज का रहेगा। अपने कल हमने 1 नंबर पढ़ लिया साथियों। और आज का जो हमारा दूसरे नंबर का साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों आपके सामने। और मैं इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। और अब आपको 20 में से 20 के आंसर देने हैं। और 20/20 का आपका स्कोर रहना चाहिए साथियों। और अंत में कमेंट करके ये बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है साथियों। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपके जितने भी साथी हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप है या आपके जितने भी जान पहचान के जो भी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन तक क्लास को ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे अपने जो आपके क्लास का नोटिफिकेशन आएगा साथियों, आपके पास जल्दी से आ जाएगा। ठीक है साथियों। तो सबसे पहली बात करता हूँ साथियों, आज का जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं साथियों। आज मैं आपके भेड़ और भैंस और आपके ऊंट इनसे ज़्यादा लिया हूँ साथियों, और एक दो आपके दिवस के भी हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको फटाफट इनके उत्तर देते जाना है साथियों। तो बात करता हूँ साथियों आपके नंबर पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है कि भैंस पालन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। यानी कि जो भैंस पालन का जो साथियों आपके कल हमने बात की थी कि भैंस का जो उद्गम या उत्पत्ति माना था वो आपके भारत माना था। ठीक है साथियों। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि भैंस का जो पालन है साथियों, यानी कि भैंस को किस राज्य में सर्वाधिक पाला जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है साथियों। दूध उत्पादन की पूछ ले तो आपको नंबर 1 पे करना है राजस्थान। ठीक है साथियों। क्योंकि अभी राजस्थान दूध में नंबर 1 चल रहा है। हालांकि यहाँ पानी की तो कमी रहती है, लेकिन यहाँ पर अभी दूध की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि हम नंबर 1 पे टॉप कर रहे हैं साथियों। पहली बात। दूसरी बात, गुजरात। गुजरात होगा क्या, या उत्तर प्रदेश होगा, या मध्य प्रदेश होगा। तो ये जो भैंस पालन का जो आपके भारत में राज्य का वर्तमान में कौन सा स्थान है साथियों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपके बी हो जाएगा। ठीक है भैया। यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा भैंस का पालन किया जाता है। तो आपके उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ आपके अगले क्वेश्चन की। ठीक है साथियों। बहुत ही गजब की क्वेश्चन है ना आज आपके। बहुत ही देखिए साथियों, कुछ सरल क्वेश्चन भी है, कुछ आपके हार्ड क्वेश्चन भी है। लेकिन आपको ऐसे ही आपके तालमेल वाले क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू मिलेंगे। आप तो बस फटाफट इनका उत्तर देते जाइए साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल नहीं है। यानी कि इनके अंदर जो 3 तो आपके भैंस की नस्ल है साथियों, और एक इसके अंदर भैंस की नस्ल नहीं है। ये आपको ये ऐसे कह रहा है। ठीक है। क्योंकि ये 10वीं तक की लेवल की ये जो परीक्षा है साथियों, बहुत सारे भाई कल कमेंट भी कर रहे थे कि भैया जो आंसर है वो हम पहली बार दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा पेपर कैसे होगा, कितने आएंगे। हालांकि इसके अंदर आपके 5 आएंगे, यानी कि ऑप्शन 5 आएंगे, लेकिन अभी मैंने 4 ही कर रखे हैं। लगभग आपके 5-7 दिन बाद ही मैंने आपके 5 इस क्वेश्चन में करने लग जाऊंगा। लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो बोल रहे हैं कि हमें कैसे समझाना। देखिए जितने भी मेरे भाई है, अगर वो पूछ रहा है कि नहीं है, यानी कि कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि 3 तो है और एक नहीं है। तो आपको बताना है कि नंबर 1 सूरती, एक आपके नंबर 2 नीली रावी, तीसरा आपकी राठी, और आपके चौथा है मुर्रा। देखिए साथियों, जितने भी आपके पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई और बहन, वो अधिकतर आपके ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो क्या है कि वैसे अपने क्या है कि मान लो कि 50% तो अपने को कोई दिक्कत है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों अपने देखो गांव में क्या होती है, मुर्रा भैंस होती है, सूरती आपकी भैंस होती है। आप सभी को पता है कि राठी तो क्या होती है साथियों आपकी गाय होती है। राठी तो गाय होती। तो ये अपने को पूछ रहा है कि कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। राठी गाय है तो नीली रावी ऑटोमेटिक आपकी भैंस हो जाएगी। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपके नंबर 3। यानी कि अपने 50% साथियों इसमें आपके नंबर, अपने को नौकरी लगने के ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि ये भर्ती आपके ग्रामीण क्षेत्र की है। ग्रामीण क्षेत्र के होने का मतलब, और सबसे ज़्यादा अभी जो 2024 में आपके ट्रेंडिंग में है साथियों, और सबसे जल्दी नौकरी भी इसमें लगा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने जो गाँव में जो जितना भी बोलचाल है साथियों उसके अकॉर्डिंग है। और मैं आपके बहुत जल्दी जीके और जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच भी लेके आ रहा हूँ साथियों।
ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बता देना कि इसको ब्रह्मास्त्र बैच को कब लेके आना। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले भी ये प्रश्नोत्तरी अपन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच होगा जीके का, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका नंबर 3 क्वेश्चन कहता है कि भैंस की कौन सी नस्ल का जन्म स्थान सतलज और रावी नदी के किनारे माना जाता है, या जो है कि आपकी जो सतलज, बात करता हूँ दोस्तों आपकी सतलज नदी या आपके रावी नदी, यानी कि इन दोनों की जो नदियाँ साथियों, इनके जो आसपास का जो एरिया साथियों, वहाँ पर किस जो आपके भैंस है साथियों, इसका जन्म स्थान माना जाता है। सूरती, नीली रावी, राठी या मोर्रा। फटाफट से आंसर दीजिए साथियों। देखिए साथियों, सतलज आपके बोकुरचू यमुनत के यहाँ के राक्षस ताल के वहाँ से जो आपके वहाँ से निकलती है। रावी नदी आपके बारह रापचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, इधर से निकलती है साथियों। बात करता हूँ साथियों कि ये कह रहा है कि आपके इसका जन्म स्थान कहाँ। हालांकि देखिए साथियों, अपने जो पशु परिचार जो पार्ट है साथियों, उसके अंदर आपका भारत का कोई मैटर है नहीं है। ठीक है साथियों, उसके अंदर आपके राजस्थान का है, तो आपको कोई मतलब नहीं है कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, रावी कहाँ से निकलती है। अपने से ये पूछ रहा है कि जो भैंस का जो आपके जन्म स्थान है रावी और सतलज, वहाँ से किस भैंस का आपके जन्म स्थान हुआ। तो पहला आपकी सूरती है, नीली रावी है, राठी है, मुर्रा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपके राठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके राठी नस्ल इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये आपके जो क्वेश्चन है ना साथियों, आपके नंबर 3 जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रावी और सतलज की जो है, इसका आपके राठी नहीं होगा साथियों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपके नीली या रावी। नीली या रावी, क्योंकि रावी से देखो आपके रावी नदी है, ये याद रख लेना। ठीक है, नीली रावी, रावी से रावी नदी याद रख लेना, रावी नदी के तट के आसपास है। बात करता हूँ साथियों आपके आगे की, बात करता हूँ। ठीक है साथियों, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल आपके उद्गम स्थान कौन सा है। नीली रावी भैंस के उद्गम स्थान कौन सा है। ठीक है भाई, तो आपके ये जो कह रहा है साथियों, बिल्कुल आपका नंबर चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो आपके भैंस का नस्ल का जन्म स्थान, जो अगला पहला क्वेश्चन था, फटाफट आंसर दीजिए साथियों। नीली रावी भैंस का उद्गम स्थान कौन सा हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिरोजपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके फिरोजपुर हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। स्थानीय भाषा में इसे पोकनी भी कहा जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि स्थानीय भाषा में पोकनी किसे कहा जाता है, यानी कि पोकनी किसे कहा जाता है। ये कह रहा है पोकनी किसे कहा जाता है। प्लेग पशु को, रेबीज रोग को, या आपके आपके खुरपाक, मुंह पका, ये जो रोग के नाम है साथियों, खुरपाक, मुंह पका या दुग्ध बुखार, किसको कहते हैं आपके पोकनी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं साथियों, आपके पोकनी भी का जो आपके पशु जो प्लेग होता है साथियों, यानी कि आपके जो पशु जो प्लेग होता है साथियों, इसको कहा जाता है आपके पोकनी भी। क्या कहते हैं साथियों, इसको पोकनी भी कहते हैं। तो आपका नंबर 1 क्वेश्चन प्रथम सही हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, और ये तो आपके बहुत गजब का क्वेश्चन है। यानी कि भेड़ जैसी बकरी की नस्ल, यानी कि एक ऐसी बकरी है जो साथियों बकरी जैसी लगती है, यानी कि भेड़ और बकरी दोनों ही सेम लगती है, या ये लगता है कि ये भेड़ भी है बकरी भी है, यानी कि भेड़ जैसी ही बकरी। कौन सी साथियों, यानी कि बकरी की जो शक्ल है साथियों बिल्कुल भेड़ जैसी है। कौन सी आपकी टोकन वर्ग है, ये वर्ग नहीं साथियों, आपके वर्ग है ना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सानेन है, अंगोरा है या देवगड्डी है। बिल्कुल साथियों, साथ के साथ उत्तर देते रहिए साथियों। ये जो आपके नाम देखे लगे होगी अंगोरा, ये जो अंगोरा साथियों, ये आपके भेड़ जैसी बकरी जैसी आपके दिखने वाली नस्ल है साथियों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है साथी, फटाफट आप आंसर देते जाइए और अपने नंबर पक्के करते जाइए साथियों। बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे, ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। कोई आपकी 10वीं तक का है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ बड़ी ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाएगा। बिल्कुल आपको जो 10वीं स्तर का जो लेवल है वही आपको पूछा जाएगा। आगे पूछ रहा है कि वह बकरी जो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। ओ भाई साहब, ये तो इसने हद ही पार कर दी, यानी कि 2 वर्ष तक दूध देती है। ठीक है भाई साहब, ये बकरी तो अपने को लानी चाहिए। और एक बात याद रखनी ना, इसको चलता फिरता जो बकरी होती है साथियों, एक आपको गजब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बकरी को क्या कहते हैं दोस्तों, आपके चलता फिरता
चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं साथियों, ठीक है। चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं इसको। बकरी को एक बात याद रख लेना, किसको बोलते हैं साथियों, चलता फिरता फ्रिज किसको कहते हैं, आपकी बकरी को कहते हैं। और वो बकरी आपको अगर 2 साल तक दूध दे तो भाई साहब आपकी तो मौज ही मौज हो जाए। अब ये कह रहा है कि वो बकरी परबतसरी है या नागौरी है या टोकनबर्ग है या आपके सिरोही है। साथियों अब देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है नंबर 7, ये एक बात ही आपको बताऊं कि अपने को अगर पर्वतश्री होती तो राजस्थान में होती तो हम भी ले आते, नागौरी होती तो नागौर जाकर हम भी ले आते, सिरोही होती तो सिरोही जाकर हम लेके आ जाते। लेकिन बात करता है आपके टोकनबर्ग, ये जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। ये जो टोकनबर्ग जो बकरी है साथियों, ये है ना, ये वर्ष में है ना 2 साल तक दूध देती है, ठीक है। तो बहुत गजब की बकरी है भाई साहब ये। बात करता हूँ आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस नस्ल की बकरी का रंग तो काला होता है, यानी कि कह रहा है कि भाई उसका रंग तो होगा काला और शरीर पर सफेद धब्बे होंगे। यानी कि मान लीजिए ये आपकी कोई बकरी है, ठीक है। कोई, ये मत सोचना मैं ऐसा छोटा मोटा एक जानवर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी बकरी है। अब ये कह रहा है कि जो बकरी का जो रंग है साथियों ये तो काला है, लेकिन जो उसके जो सफेद सफेद क्या होंगे साथियों, इसके मान लीजिए इसके धब्बे हैं, ठीक है। ये है बकरी का रंग तो काला होगा और उसके ऊपर सफेद धब्बे पाए जाएंगे। अब वो बकरी कौन कौन सी होगी, या तो बारबरी होगी या बीटल होगी या जमुनापरी होगी, जमुना पारी होगी, और या फिर आपके जैसलमेरी होगी। फटाफट इसका आंसर दीजिए साथियों। मैंने आपके बकरी बनाई है, ये मान लीजिए आपकी बकरी है, ठीक है साथियों। तो ये बकरी है, इसका नाम बकरी है, ठीक है। कोई ऐसे का नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ा आपके ड्राइंग पेंटिंग में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हूँ। ये मान लीजिए बकरी है, क्योंकि ये बकरी है ही ऐसी है, थोड़ी काली, ऐसी को गुस्सा आ रहा है अभी। ये कह रहा है कि बारबरी, बीटन, जमुनापारी या जैसलमेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपके हो जाएगा बारबरी। बारबरी जो बकरी है साथियों, ये इसका ना देखो बरी, बैरी, बरी का मतलब जो काली चीज़ होती है वो आपको बरी लगती है, ऐसे भी याद कर लेना, ठीक है। बात करता हूँ मैं आपके 90 क्वेश्चन की, ठीक है साथियों। 90, 1 मिनट साथियों, बिल्कुल 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 मिस्टेक, मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ये एक बात ध्यान रखा, काले रंग और उसका सफ़ेद धब्बे, ये हो जाएगा आपकी बीटल। कौन सी बकरी हो जाएगी साथियों, आपके बीटल हो जाएगी, ठीक है यार। तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपके आगे। वह बकरी जिसको घर पर, भाई साहब अगर आप बाहर रह के कोचिंग भी कर रहे हो तो इस बकरी को आप अपने साथ भी रख सकते हो। जैसे सिटी में लोग कुत्ते रखते हैं, आप जैसे बकरी रख सकते हो, क्योंकि ये जो बकरी है साथियों, इसको आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हो या अपने घर पर बांध भी रख सकते हो। ये कह रहा है कि वह बकरी जिसको घर पर बांध कर पालने के लिए तथा शहरी क्षेत्र में, यानी कि अगर आप रूम लेके रह रहे हो और मान लीजिए आप अगर वो 2 वर्ष वाली बकरी ले आते हो, कौन सी बकरी साथियों, आपके टोकन बर्ग बकरी लेके आ जाते हो, तो आपको दूध दूध लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी साथियों। आप जब इच्छा करी तब आप दूध निकाल सकते हो। तो ये कह रहा है कि वह क्षेत्र बकरी जो ग्रामीण क्षेत्र में भी रह सकते हैं और शहरी क्षेत्र में भी उसको पाला जा सकता है। कौन कौन सी होगी बकरी वो आपके, या सिरोही होगी, क्या आपके अंगोरा होगी, क्या आपके बारबरी होगी, या आपके बिठन होगी। 9 नंबर का जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, क्या होगी दोस्तों आपके, बारबरी। कौन सी होगी भैया, बारबरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक याद रख लेना, ये आपके बार बार इसको रखने के लिए इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। बाहर से बकरी बाहर भी रखा जा सकता है, बाहर से क्या रखोगे दोस्तों, बाहर भी इसको रखा जा सकता है, ठीक है। अब याद कैसे रखना वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगा मैं बता देता हूँ। बकरी की जादुई नस्ल किसे, ओ भाई साहब, बकरी की जादुई नस्ल भी होती है, आपको पता ही नहीं है। जादुई नस्ल की बकरी, जादुई नस्ल की बकरी, बकरी भी क्या करती है साथियों, आपके जादू करती है। कौन कौन सी आपके, जमुना पारी करती है या परबतसरी करती है या जखराना करती है या आपके बिटन करती है। फटाफट आंसर दीजिए साथियों। परबतसर के आसपास निवास करने वाली बकरियां होती है, वो करती है क्या, आपके जादुई नस्ल की। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है साथियों, आपके जखराना। जखराना जो बकरी है दोस्तों आपके, ये क्या कहते हैं, इसको आपके जादू ही बकरी भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है साथियों। फटाफट आंसर जल्दी से जल्दी देते जाइए, ठीक है। यानी कि इसमें से आपको एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भेड़ों का घर कहा जाता है, ओ भाई साहब, यानी कि किस राज्य को भेड़ों का घर कहा जाता है, भेड़ों का घर कहा जाता है। एक बात बताइए, गुजरात को, राजस्थान को, पंजाब को या आपके महाराष्ट्र को। बात अगर राजस्थान की जा रही है साथियों, बात अगर जब राजस्थान की जा रही है तो फिर दूसरे राज्यों का क्या काम होगा।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? रंगीला राजस्थान। क्या हो जाएगा साथियों आपके? रंगीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान। जब पेपर ही आपके पशु परिचय राजस्थान का हो रहा है तो दूसरे राज्यों का काम ही क्या है? तो भेड़ू अगर किसे कहेंगे साथियों? आपके राजस्थान को कहेंगे। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, 12वां क्वेश्चन। ठीक है साथियों, बात करता हूँ मैं आपके अगले क्वेश्चन की कि किस भेड़ की नस्ल के पैर छोटे व खुर काले रंग के होते हैं? बहुत ही आपके बारीकी से आपको भेड़ को देखना पड़ेगा साथियों कि भेड़ के जो पैर है वो छोटे हैं या नहीं है। उसके खुर कैसे हैं साथियों? उसके खुर पर अगर गोबर लगा है तो भी आपको हटा के देखना पड़ेगा कि उसके खुर जो है वो काले रंग के है या नहीं है। क्या है दोस्तों? नंबर 1 नाली, नंबर 2 सोनाली, नंबर 3 जैसलमेरी, नंबर 4 चोकला। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। यानी कि उसका पैर तो होना चाहिए साथियों आपके छोटा और खुर होना चाहिए उसका काला। यानी कि ये जो खुर होता है साथियों इससे होता है थोड़ा, ये खुर है ना साथियों इसका काला होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपके चोकला। क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर चोकला। याद रख लेना, ये आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये क्या है कि दोस्तों थोड़ा आपके डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इतना क्या है कि कोई पढ़ाता नहीं है आपको, तो आपको क्या है कि इसमें नज़र नहीं जाती है। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है साथियों आपको जो मोस्ट लगे वो आपको लिखते भी जाना है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, नंबर 13। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके किस भेड़ का मुंह है चूहे जैसा होता है? ओ भाई साहब, यानी कि भेड़ जो है ना भाई, ये भेड़ है, इसका भेड़ का जो मुंह है ना, ये मुंह है ना, ये कह रहा है कि चूहे जैसा होता है। यानी कि ऊंदरा जैसा, एक सही सीधी भाषा बोलूं तो ऊंदरे जैसा इसका मुंह होता है। यानी कि भेड़ का मुंह भी चूहे जैसा होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आपके साउथ डाउन, आपके अविवस्त्र, पुगल, या आपके लिंगन लिंकन नस्ल। कौन सी हो जाएगी साथियों चूहे जैसा मुख? फटाफट आंसर दीजिए साथियों इसका। कौन सी हो जाएगी भाई 13 का आंसर? जल्दी से जल्दी 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 आंसर दीजिए। साउथ डाउन, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है साथियों आपका नंबर 1। क्या हो जाएगा भैया? साउथ डाउन। यानी कि इसका जो मुंह है दोस्तों वो साउथ के डाउन जैसा है। यानी कि इसका नाम है दोस्तों आपके साउथ डाउन, और इसका मुंह है दोस्तों आपके चूहे जैसा इसका मुंह है। बिल्कुल साथियों, अगर आप इसको देखकर चूहा बोल दोगे तो ये आपको मारने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे बोलना नहीं है। ठीक है, अभी उसको पता नहीं है कि उसका मुंह चूहे जैसा है। ठीक है, भेड़ की वह नस्ल से मोटे ऊन फाइबर रेशे प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये जो भेड़ें होती है ना अपने को सर्दी से बचाती है। अपने जितने भी आपके जैकेट कोट पैंट वगैरह ये आते हैं ना, ये गर्मी वाले, ये आपके भेड़ों की देन है साथियों, और इनकी आपको आदर करनी चाहिए। बिल्कुल, आप पशु परिचर बनने के बाद में इनकी बहुत ज़्यादा आप सेवा करना। अगर ये बीमार होकर आपके पास आए तो आप इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करना। कौन कौन सी नस्ल है साथियों? कि उनके मेवाड़ी होगी, मारवाड़ी होगी, मेवाती होगी, लिंकन होगी। साथियों देखो, मैं ऑप्शन भी आपको वैसे देता हूँ जैसे आपके फटाफट आंसर दे दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य साथियों केवल आपको याद करवाना। बिल्कुल, उद्देश्य ये है कि आपको याद करवाना। बाकी मैं चाहता हूँ तो इतना घुमा घुमा के दूँ, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है साथियों वो आपके 10वीं लेवल तक का ही है, तो इसमें आपको वैसे भी वो नहीं घुमाएंगे। इसका जो आपके 15 का 14 का आंसर हो जाएगा आपके लिंकन जो नस्ल की जो भेड़ होती है साथियों, इससे आपको मोटे ऊन फाइबर जैसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिससे अपने जो आपके कोट पैंट, जो गर्मी के जो पजामे वगैरह होते हैं छोटे बच्चों के, अपने टोपा वगैरह, ये सारे के सारे इनके जो रेशे होते हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं, और ये आपके बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि ये क्या है कि किसी जीव से लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो अपन कहाँ थे? 14 हो गया ना, तो बात करते हैं साथियों आपके 15 नंबर की। ठीक है भाई, 15 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 15 नंबर की बात करता हूँ मैं आपकी। ऊंट की वह नस्ल जिसकी बेजे में, यानी कि जिसकी खोपड़ी में क्या होता है दोस्तों, एक गड्ढा होता है। यानी कि ये मान लीजिए इसका ऊंट का मुंह है और यहाँ पर एक उसके क्या है दोस्तों आपके गड्ढा है। यानी कि ये उसका मुंह है मान लीजिए, और ये इसके दांत हो गए, ये इसकी आँख हो गई। लेकिन यहाँ जो इसका जो सिर है साथियों, ठीक है, थोड़ा इसकी 1 मिनट। ठीक है साथियों, रुको रुको रुको। ठीक है, ये मान लीजिए उसका मुंह है, ये उसके थोड़े बड़े छोटे सींग है, और यहाँ पर इसके थोड़ा क्या होता है साथियों आपके गड्ढा होता है। वह कौन सी नस्ल होती है? बिल्कुल साथियों, आपको आंसर बताना है कि इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा। 1 मिनट साथियों, बिल्कुल 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 1 मिनट, 1 मिनट साथियों।
हेलो, बिल्कुल साथियों, आगे आपका क्वेश्चन आया कि ऊँट की वह नस्ल जिसके खोपड़े में क्या होता है साथियों, आपके गड्ढा होता है। बताइए, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, जालोरी। बिल्कुल साथियों, आपके 15 नंबर का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा साथियों। कौन सा आंसर हो जाएगा? बीकानेरी जो आपके जो साथियों ऊँट होती है, इसके जो सिर होता है दोस्तों, इसके थोड़ा सा गड्ढा होता है, यानी कि ये जो सिर होता है साथियों इसका, यानी कि इसके जो सिर पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, बीकानेरी ऊँट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपके 16 नंबर, यानी कि विश्व मलेरिया दिवस। ध्यान रखना, आपके एक ना एक क्वेश्चन तो आपके दिवस से पूछा ही जाएगा। दिवस का हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। 22 मार्च को क्या मनाए थे साथियों? आपके जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? आपके जल दिवस। 22 अप्रैल को आपके जैव विविधता दिवस, यानी कि आपके पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बोल दे तो आपके जैव 22 जून की बोल दे, हाँ 22 जून बोल दे तो आपके जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक है भैया। बात करता हूँ साथियों आपके 25 अप्रैल। 25 अप्रैल बिल्कुल आपका हो जाएगा मलेरिया दिवस साथियों। और 16 सितंबर को आपका ओजोन डे। कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके ओजोन दिवस। कौन सा हो जाएगा भैया? ओजोन दिवस। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों, आपके नंबर 17। भैंस का जो दूध होता है साथियों, इसका सफेद रंग किस कारण होता है? भैंस का जो दूध होता है साथियों, इसका जो सफेद रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैसीन के कारण, लैक्टोज के कारण, टिटेनस के कारण। देखिए साथियों, अगर आपको नहीं भी आता तो भी बता देता हूँ, लैक्टोज जो होता है आपको दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलने वाला जो होता है साथियों, आपके लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है साथियों। और टिटेनस, ये तो आपके एक टीका होता है साथियों। ठीक है साथियों। और एक होता है केसिन या केरोटीन। इस 17 का आंसर होगा साथियों आपके बी, केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है साथियों? आपके दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है। बात करता हूँ दोस्तों आपके आगे 18 क्वेश्चन की। भैंस की नस्ल जिसके सिर पर टीका होता है। बिल्कुल बहुत ही गजब क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपको पूछना क्या चाह रहा है, कि भैंस की वह नस्ल जिसके सिर पर टीका होता है। बताइए साथियों, मुर्रा, जाफरा, नीली रावी या महसाना। बिल्कुल साथियों, आपके 18 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों आपके नंबर 9, नीली रावी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके नीली रावी। बिल्कुल साथियों, आपके नीली रावी हो जाएगा। और आज के आपके जो बहुत ही गजब गजब के जो क्वेश्चन है साथियों, ये मैं आपके लेके आया हूँ। बात करता हूँ साथियों आपके अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? 19 का जो आपके आंसर हो जाएगा साथियों, जैसलमेरी, परबतसरी, जमुनापुरी या नागपुरी। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों आपके जमुनापुरी। जो बकरी की आपकी जो नस्ल है साथियों, वो आपके ज़्यादा दूध देती है, जमुनापुरी। याद रख लेना साथियों। अभी मैंने आपको वो बकरी बताई थी जो 2 वर्ष तक दूध देती है। कमेंट करके जल्दी बताओ, अभी तो आपको यही क्वेश्चन आया था कि वह बकरी जो 2 साल तक आपके दूध देती है। बात करता हूँ साथियों आपके आज के अंतिम क्वेश्चन की। ठीक है साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दूध की जो वसा होती है, यानी जो जो मतलब कि आपके जानवर में सर्वाधिक है जो दूध के अंदर वसा होती है। पहला गाय, ऊंट, बकरी, भेड़। याद रख लेना, जो भेड़ जो होता है ना साथियों, इसका दूध सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है साथियों। ऊंट से भी गाढ़ा भेड़ का होता है, इसलिए इसके अंदर क्या होती है आपकी वसा होती है। वसा बोले तो फैट होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा दूध होता है साथियों, वो बकरी का होता है, यानी कि जो आपको डेंगू वगैरह ये होता है ना, और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं छोटे बच्चों को अधिकतर, माँ के बाद अगर दूसरा दूध होता है साथियों, तो वो आपकी बकरी का दूध होता है। क्योंकि बकरी क्या है कि खट्टी मिट्टी और जितने भी जो आपके झाड़ियाँ होती है वो होती है उनका, सबका दूध पत्तियों का आती है। तो साथियों, आज के अपने 20 क्वेश्चन हुए। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों कि आपके 20 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं साथियों। और मिलते हैं कल 20 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी के साथ, और बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन लेके आऊँगा साथियों आपके भी कल में। तो